दुनिया की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं ये जिंदगी फानी यानी टेम्परेरी है। आज है दूसरा रोजा। उठते ही सबसे पहले सहरी की, उसके बाद लोगों को जमा किया फजर की नमाज के लिए, क्योंकि फजर के वक्त उठना और इबादत करना शैतान के असर को खत्म करता है और मानसिक ताजगी लाता है। सभी लोग जमा हो गए, अब चलते हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद मुसाफा हुआ, फिर आगे कब्रिस्तान। छत पर आकर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, फिर मन हुआ उन दो पेड़ों के पास जाकर रिकॉर्डिंग करने का, तो आ गए यहाँ और रिकॉर्डिंग की। मौसम देख रहे हो कितना सुहाना है। फिर आ गए यहाँ जहाँ कुछ दिन पहले खेती हुआ करती थी और आज प्लाटिंग हो रही है। चलो अच्छा, इस बहाने बच्चों को प्ले ग्राउंड तो मिला। हालांकि आज जुमा है, जुमे के दिन हम छुट्टी करते हैं, लेकिन काम अर्जेंट है तो जाना पड़ेगा। अभी इस बॉस बेसिंग पर काम होगा। इस काउंटर टॉप के कॉर्नर को गुलाई किया, उसके बाद हमने आरएल डाइट और एडिसिव की मदद से इस काउंटर टॉप को चिपका दिया। फिर एडिसिव से पॉट को भी फिट कर दिया। पॉट के ऊपर वाले काउंटर टॉप की गुलाई की, फिर निशान लेने के लिए काउंटर टॉप को काटा, पॉट का निशान लिया और फिट कर दिया। वक्त हुआ जुमे का तो चल दिए घर की ओर। नहा धोकर आ गए जुमे की नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ी, फूल खरीदे, फिर चले आए कब्रिस्तान। दुनिया की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं ये जिंदगी फानी यानी टेम्परेरी है। कब्रिस्तान जाने से इंसान को अपनी मौत और उसके बाद की जिंदगी का एहसास होता है। ये एक रियलिटी चेक की तरह काम करता है। फिर आगे प्लाट में जहाँ मिस्त्री भाई फुर्ती में चुनाई कर रहे थे। उसके बाद जाना हुआ आमिर भाई के साथ नरियावल फल लेने इफ्तार के लिए। तरबूज पर भी चिट लगने लगी है, महंगा जो है ना, अभी फल वालों का ट्रेंड चल रहा है। फिर आ गए असर की नमाज पढ़ने। अब टाइम हो रहा है इफ्तार का। इफ्तार करने के बाद मगरिब की अजान के बाद गलियों में जो रौनक होती है ना, उसका क्या ही कहना। मगरिब की नमाज के बाद आ गए इशा की नमाज पढ़ने। वजू बनाया। जिस फिगर से बंदा रमजान में नमाज पढ़ता है, उसी फिगर से अगर रमजान के बाद भी नमाज पढ़े तो कितना अच्छा होगा। चलिए अब इशा की नमाज पढ़कर तरावी पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है कर दो।